हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है भाई? ओके, ठीक है, सेटअप तो बन गया है। मार्कर, मार्कर्स के नहीं दिखाई दिखाई पड़ रहा है। गुड इवनिंग। ओके, दिखाई तो सब पड़ रहा है। ठीक है, बायो का क्लास ओवर हो गया ना?
हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बेटा आवाज़ आ रही है? एक बार यस बोलो जरा, व्हाट्सएप करो यस आवाज़ आ रही है, और कमेंट भी दिखाई पड़ रहे हैं। बताओ जरा एक बार, आवाज़ आ रही है? जब आवाज़ आ रही है भाई, आवाज़ आ रही है? ओके ओके ठीक है। धर्मेश द्विवेदी, ठीक है, आवाज़ आ रही है, राइट। तो कल क्या हुआ था कि कल तो मैं पढ़ाता ही चला गया, मुझे तो होश ही नहीं रहा, मैं तो पढ़ाने में खो गया, और आफ्टर सम टाइम आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। खैर मैं तो यहाँ तक पढ़ा चुका था, मैंने वुड्स रिएक्शन भी ख़त्म कर दिया था। खैर कल की जो हमारी क्लास थी कल की जो हमारी क्लास थी मैंने एक SW वाला क्वेश्चन कराया था, और उसके बाद क्या दिखा था, हाँ ओजोनोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था, वो पूरा हो गया था। फिर रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वुल्फ किशनर और क्लीमेंशन रिडक्शन, वो हो गया था। रेड फास्फोरस प्लस HI की भी सारा केस हो गया था। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में रिड्यूस करता है, CO बॉन्ड काटते जाओ, H बांटते जाओ। सिर्फ एमाइड एक ऐसा है जो प्राइमरी एमीन में रिड्यूस होगा, क्योंकि रेड फास्फोरस प्लस HI कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है, राइट। ये हो गया था। बस मैंने इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था SW के लिए, तो वो SW करके लाइएगा। मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं, घर से करके लाइएगा। ओके, ये ले लीजिए। इसके ऊपर आपको काम करना है रेड फास्फोरस प्लस HI का, राइट। और ले लीजिए, यू नो व्हाट, दिस इज ग्लूकोज, आप ग्लूकोज के ऊपर काम करके लाएंगे। रेड फास्फोरस प्लस HI का, ये सब SW है, ठीक है। और SW देख लो भाई, एक दो SW में और दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल से इसको लिख लो यार, जगह नहीं है, इसको लिख लो, जगह नहीं है। SW करके लाना, रब कर दे रहा हूं भाई, रब कर दे रहा हूं, घर से करके लाइएगा। व्हाट इज दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज पर रेड फास्फोरस प्लस HI का फंक्शन क्या होगा। और देखो इस पर करके लाना है आपको। ये इसके ऊपर आपको काम करके लाना है हाइड्राजीन फॉलोड बाई सोडियम एल्कोक्साइड, और इसके ऊपर काम करके लाना है रेड फास्फोरस प्लस HI। ये 3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो रिडक्शन वाला काम हो गया था, इसको भी लिख लो, ये भी SW है। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, 5वां वाला क्वेश्चन कराने से पहले मुझे आपको 2 बातें और बतानी है। आइए देखते हैं 2 बातें कौन कौन सी हैं। दैट इज अ वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन सुन लो भाई, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो जरा क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। मेरा कहना यह है, आप एल्किल ग्रुप और हेलोजन के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ। तुम लोग इस बिंदी से फैमिलियर हो। बिंदी बोले तो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में। ये बिंदी क्या करेगी, दूसरी बिंदी के साथ कंबाइन करेगी और जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनाएगा। अच्छा बेटा, सोचने वाली बात अब यहां पर ये है, कंबाइन कर रही है, कहने का मतलब है जो ये है वही ये है। कहने का मतलब है अगर आप इसको बीच से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। कहने का मतलब है ये जो एल्केन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। हाँ, हम वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, इवन कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड कार्बन का एल्केन नहीं बना सकते। यस, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन। आप इथेन बना सकते हो, आप ब्यूटेन नहीं बना सकते, हेप्टेन नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये ले लिया, समझिएगा जरा ये, और एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, राइट, और मैंने इसका वुड्स रिएक्शन कराने का प्रयास किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वुड्स रिएक्शन की टेक्निक मैंने क्या बताई है आपको। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को काटो, बिंदी लगाओ, बिंदी को दुगना कर देंगे, मतलब ये बिंदी दूसरी बिंदी से कंबाइन करेगी, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और हायर कार्बन का एल्केन बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अब की बार आपने क्या किया, एक बर्तन में दो एल्किल हैलाइड ले लिए डिफरेंट। दिस इज क्लोरोसाइक्लोपेंटेन एंड दिस इज क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। काम वही करना है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड काटना है, बिंदी लगाना है, बिंदी दूसरी बिंदी के साथ कंबाइन करेगी, आपका एक प्रोडक्ट ये बन गया। आप देख सकते हैं सेम काम यहां पर भी होना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को काटना है, बिंदी लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये बिंदी दूसरी बिंदी से कंबाइन करेगी और सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए एक एल्केन बना लेगी। अब सोचने वाली बात क्या है कि आपने एक ही बर्तन में ये एल्किल हैलाइड लिया है और उसी बर्तन में आपने इसको भी लिया है, तो ये फ्री रेडिकल भी बर्तन में पड़ा है, ये फ्री रेडिकल भी बर्तन में पड़ा है। सोचो, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है कि ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करे? आप कह रहे हो कि ये फ्री रेडिकल इसी फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, ये बन गया, ओके। ये फ्री रेडिकल इसी फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, ये बन गया, ओके। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से कंबाइन करे, तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी तो बन सकता है हुजूर। यस, कहने का मतलब ये देखो हो गया कि अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड आपने बर्तन में इस्तेमाल करे तो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिकल एल्केन भी बन जाएगा और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन जाएगा। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब है 20 से काटोगे 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल का मतलब है 20 से काटोगे 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। कुछ बच्चों के मुंह में मुस्कान आ गई होगी कि सर ऊपर तो आपने लिखवाया है कि सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, सर आपने ही अपनी बात को जुटला दिया। तो मैंने अपनी बात को नहीं जुटलाया। एक्चुअली जब आपने डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिए तो आपको लग रहा है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन गए, लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने क्लोज होते हैं कि इन तीनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये आपने अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाया, ये आपने अपने पैसों की बर्बादी कर दी, आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया। ये काम करवा कर ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा और ना आपको ये मिलेगा। ये मिक्सिंग होगा और इस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वुड्स रिएक्शन से कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे,
अदरवाइज आपको एक मिक्सचर प्राप्त होगा जिसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप यहां पर ऐसे करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, हेंस अनसिमेट्रिकल, जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं हेंस अनसिमेट्रिकल एल्केन नेवर प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ओके, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन को हम लोग वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज आपको मिक्सचर प्राप्त होगा जिसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। राइट, तो बहुत ही सिंपल है वुड्स रिएक्शन को पढ़ना, बिल्कुल कोलवे की तरह मैं पढ़ाता हूं। कोलवे में कार्बन और CO2 के बीच का बॉन्ड काट के बिंदी लगाया था, यहां पे कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड काट के बिंदी लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमेट्रिकल एल्केन जो है वो बन जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। बिंदी का मतलब ही होता है फ्री रेडिकल। चलिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे नहीं लगता मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कोलवे में भी कराए, बिल्कुल कोलवे का डिक्टो फोटोकॉपी है। कोलवे में मैंने यही सवाल कराया था, यहां पे COONA और यहां पर COONA, सेम चीज यहां पर भी करना है, सेम चीज यहां पर भी करना है। एक मिनट बेटा, सेम काम आपको यहां पे करना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड कटेगा, बिंदी लगेगी, कार्बन हेलोजन बॉन्ड कटेगा, बिंदी लगेगी। आई एम डैम श्योर हमारे स्टूडेंट को याद आ गया होगा कि हम लोग इन दोनों बिंदी को अगर जोड़ेंगे, अगर इन दोनों बिंदी को हम लोगों ने जोड़ा तो बेंजीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग डेवर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि डेबर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है कैकुल स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग कभी भी डेबर स्ट्रक्चर को नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदी रेजोनेंस के द्वारा यहां पर पहुंचेगी। ध्यान दो सब लोग, प्लीज सामने देखिए, लिखने बंद करिए। मैंने इसको नहीं छेड़ा, इज इट ओके? मैंने इसको नहीं छेड़ा, ओके। यहां पे रेजोनेंस हुआ, सिंगल हो जाएगा डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, और ये बिंदी पहुंच जाएगी तीसरे के पास। अब ये बिंदी इस बिंदी से हाथ मिलाएगी और इस प्रकार से कैकुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। बाबा क्लियर हो रही? तो अगर कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव आपको दिया जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो बिंदियां आपस में हाथ मिला लेती हैं और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पर एक क्वेश्चन और कराया जा सकता है, वुड्स रिएक्शन पर एक क्वेश्चन और करा सकते हैं हम, बैक ट्रेसिंग का क्वेश्चन। क्या आप लोग बैक ट्रेसिंग से फैमिलियर हैं? प्रोडक्ट दिया जाएगा और रिएक्टेंट आपसे पूछा जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ गया से ए एल्किल ब्रोमाइड, यहां पे लिखा हुआ है सोडियम ड्राई ईथर, और यहां पे उन्होंने लिख दिया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वुड्स रिएक्शन से जो एल्केन बनते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब अगर एल्केन को हम 20 से काट दें तो हमें आर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बे? आर। और जब आर पता चल गया तो उस आर में बी आर लगा दोगे
तो एल्किल ब्रोमाइड भी तो पता चल गया। यस, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, नंबरिंग आप कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। इसका स्ट्रक्चर ये है, आप देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिकल एल्केन है। आप इसको 20 से अगर काटें तो ये 2 बराबर बराबर भागों में कट रहा है, और जो ये भाग आपको मिला यही भाग क्या होता है, अभी अभी पढ़ा था आपने, आर। ओके, तो अपन क्या करें, अपन को आर पता चल गया, अपना आर ये है, और इस आर के इस खाली हाथ से हमने बी आर को लगा दिया। सो दिस इज आवर आंसर, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज योर आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको दिया जाता है और एल्किल हैलाइड हमसे पूछा जाता है। क्योंकि वुड्स रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल एल्केन ही बना पाते हैं, जिसको 20 से काटने पर 2 भाग एल्किल ग्रुप को डिनोट करेगा, और उस एल्किल ग्रुप के खाली हाथ से हम हेलोजन को लगा देंगे तो हमें रिएक्टेंट जो है वो पता चल जाएगा। सो द आंसर इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। सो दिस इज अबाउट द वुड्स रिएक्शन। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अब क्लास तो नहीं है, वरना क्लास में तो वुड्स रिएक्शन में बहुत कुछ होता है, बट ये इतना हो गया कि नीट का क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, वो आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, ओजोनोलिसिस हो गया, रिडक्शन हो गया, वुड्स हो गया। अब एक पॉइंट मुझे और पढ़ाना है अबाउट ऑक्सीडेशन। अबाउट ऑक्सीडेशन, देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, अपन के वो जो एल्कीन है ना, एल्कीन, हमें इस एल्कीन में 2 ऑक्सीडेशन पढ़ने हैं बेटा। बोलो जनाब कितने पढ़ने हैं? 2। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 स्टेप बता रहा हूं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं 3 स्टेप पढ़ाता हूं, बट कोई जरूरत नहीं है, आप 2 स्टेप पढ़िए, ऐसी की तैसी सवाल सॉल्व होगा। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये कोई एल्कीन हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे आपने क्या किया, आपने इस पे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला। ध्यान दो बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से जरा देखेंगे, अगर हम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मैं इसको ट्वाइस OH लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड कटेगा, दोनों का एक एक वैलेंसी फ्री हुआ, एक OH यहां चला गया, एक OH यहां चला गया, और आप देख सकते हैं आपको प्राप्त हो गया ग्लाइकॉल। हमारी पूरी क्लास जानती है कि हम लोग विस डाइऑल को ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। यही मेरा कारण है कि दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। जब एल्कीन के ऊपर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, पाई बॉन्ड कटा, एक OH इधर, एक OH इधर, OH ग्रुप का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसीलिए नाम पड़ जाता है हाइड्रोक्सिलेशन, और आपको प्राप्त होता है विस डाइऑल, बोले तो ग्लाइकॉल। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा। आइए फिर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आजा 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 मेरे भाई, आजा, बेइज्जती ना करा। आ गया यार भाई, चालू हो गया, तुम लोग बताओ जरा। अबे व्हाट्सएप तो करो, बताओ चालू हुआ कि नहीं हुआ। चालू हो गया,
आई थिंक क्लास, अबे अब तो चालू हो गया। हेलो, हेलो। चालू हो गया बेटा? नहीं चल रहा है सर। देखो तो यार, मैंने चालू कर दिया है। अच्छा ठीक है। देखो देखो जरा। हेलो, चालू हो गया? रुका पड़ा है सर। चालू बेटा हो गया? रुका है सर। नहीं यार, अब चालू हो गया यार। हेलो, अब तो चालू हो गया है, टाइम भी पड़ रहा है आगे। आ रहा मेरा? फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो चल रहा है, ऑडियो आ रही है केवल। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। विजुअल है। The person you are calling is not answering. अब बताओ, ओमेगा से कोई फोन भी नहीं उठा रहा, अब क्या करा जाए बताओ, क्या करें? हमने सब कुछ करके देख लिया, मेरी स्क्रीन में सही चल रहा है, क्या करें मेरे भाई? आवाज आ रही है, बच्चे बता रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ तो आवाज सही आ रही है, मुझे क्या मालूम क्या हो गया है। हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है पर वीडियो नहीं आ रही है। अरे बड़ी मुश्किल से चालू किया है साला, अब आवाज आ रही है यार, वीडियो साफ तो दिखाई पड़ रहा है यार, हमारे मोबाइल में दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे लाइव चल रहा है यार। तो यहाँ आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। अरे यार पक गए यार, रखो, ओमेगा से कोई फोन भी नहीं उठा रहा यार, देखते हैं एक दो बार। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कर। हेलो। अरे यार विक्रांत भैया, देखो योगेश फोन नहीं उठा रहा यार, और ये वीडियो फिर से स्टॉप हो गया। मैंने आल्दो उसको रिकनेक्ट कर लिया है। अब बच्चे कह रहे हैं सर आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है, जबकि जिस कैमरे से मैं बना रहा हूँ उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और योगेश फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन ही नहीं उठा रहा यार। भैया ये लास्ट हम कर देंगे, इसके बाद हम ना बताने वाले यार। जरा बात करो जरा योगेश से। नौटंकी, फोन ही नहीं उठाना है। यहाँ पे चल रहा है सब सब, देखो हैंड भी आ रहा, क्या करूँ मैं? इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, रिदम रिदम आती है, गड़बड़ हो जाता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैं चूतिया। और दिन कौन दिन है आज? वेंसडे, आज दिन है वेनेसडे। क्या करूं? आया अभी? स्क्रीन चालू हुई बेटा? तुम लोग बताओ। नहीं चालू है अभी भी?
बताओ कोई फोन नहीं उठा रहा, कितनी गलत बात है बताओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। जब हो गया सामने जादूगर, तूने जब एक नजर मुस्कुरा कर। आप जिस व्यक्ति को ये चलता चला जा रहा है इसमें। भाई पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? लेक्चर बाद में रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। अब देखो 2-4 मिनट में और देख रहा हूँ, उसके बाद भैया हम कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नौटंकी रोज की हो रही है यार, अजीब बात है यार। मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा ओमेगा में यार। मैं साला नहा धो के काम पढ़ाने चालू करता हूँ और यार बदतमीजी हो जाती है यार। अब देखते हैं भाई यार, अब हम कॉल कर रहे हैं बार बार ओमेगा क्लासेस को, अब देखते हैं कोई बताता है कुछ तो देखते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हेलो सर, वो भैया बोल रहे हैं कि उनके यहाँ की लाइट चली गई होगी, उन्होंने फोन। क्या बोल रहे हैं? अर्जी की बातें, बच्चों को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं है। बच्चे कह रहे हैं वॉइस में कुछ बताइए, तो बताओ कोई गाना लगा के सुनाए। वॉइस में तो गाने ही सुना सकते हैं भाई, और आवाज मेरी इतनी भयानक वाली है ना, सारे जहां जहां बैठे हो वहां से भाग जाओगे तुम लोग है ना, इसलिए मेरी वॉइस मत सुनो, कोई फायदा नहीं है। कुछ वीडियो चल जाए तो मजा आ जाए। वॉइस में बस थोड़ी देर मैं एक छोटी सी कहानी को तो सुना दूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, देखते हैं तब तक कुछ हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक मालिक था जो अपनी कार में बैठा हुआ था, और ड्राइवर जो है उसकी गाड़ी चला रहा था। काफ़ी दूर जाना था उन लोगों को। अचानक से एक पहाड़ी वाला इलाका उन लोगों को मिला, अचानक से आंधी वहां पे चालू हो गई, ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारी गाड़ियां जो थी, जो उस रास्ते पे जा रही थी, सारी गाड़ियां जो है किनारे पे लगा के रुक गई, स्टॉप। ड्राइवर ने मालिक से बोला कि सर क्या हम लोग भी गाड़ी रोक लें, चाहे आप अगर कहें तो किनारे पे गाड़ी लगा लें। तो मालिक ने कहा नहीं, किनारे पे मत लगाओ, धीमे धीमे रेंगाते रहो। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे डर डर के
अपनी गाड़ी जो है वो आगे रिंगाता जा रहा था, रिंगाता जा रहा था, रिंगाता जा रहा था। आगे और अंधेरा हो गया, बिल्कुल दिखाई पड़ना बंद हो गया, रास्ते और तिरछे मिर्चे हो गए। डरने लगा, चौंक लेने लगी उसकी। फिर उसने पूछा, मालिक कहो तो किनारे लगा ले। मालिक ने कहा, नहीं किनारे नहीं लगाना है, धीमे धीमे तुम चलाते रहो। और धीरे 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 वो गाड़ी अपनी चलाता रहा। एकदम से बिल्कुल एक सुनहरा सा साफ आसमान लगभग आधे घंटे बाद उसको दिखाई पड़ा। फिर उसके मालिक ने कहा, चलो आजा भाई, तू बहुत देर से कह रहा था मालिक गाड़ी रोक ले रोक ले रोक ले, आजा भाई उतारा, चाय पीते बैठकर। ड्राइवर को यार बहुत गुस्सा आई, सारा जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था तो कह रहा था चलाया रहो चलाया रहो चलाया रहो, और जब सब कुछ सही हो गया, मौसम साफ हो गया, सूरज दिखाई पड़ने लगा, तो कह रहा, भाई उतर के चाय पी लेते। ड्राइवर ने अपने मालिक से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो मालिक ने बोला कि देख यार, वीडियो बंद हो गई है, वीडियो नहीं आ रही। अगर तुमने भी दूसरे लोगों की तरह उन अंधेरे से डरकर, आड़े तिरछे रास्तों से डरकर वहीं पे गाड़ी अगर रोक ली होती तो अभी भी हम लोग 2 किलोमीटर पीछे वहीं पर फंसे होते और वहीं पे खड़े होते। तुमने एक कंसिस्टेंसी के साथ धीमे धीमे हिम्मत रखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाते गए, और देखो आज हम लोग आधे घंटे बाद उन दूसरे लोगों से कितना आगे हैं। वो साले सब के सब वहीं पर फंसे हुए हैं और हम और तुम एक साफ आसमान में आ गए हैं और अपना मंजिल जो है बस पहुंचने ही वाले हैं। ड्राइवर बड़ा खुश हुआ मालिक की इस बात को सुनकर। उसे समझ में आया कि हमारे जीवन में जो ये दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो डर के वहीं पे बैठ जाते हैं, वो कभी मंजिल में नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो धीरे धीरे रेंगते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और एक बढ़िया सा लाल वाला सूरज उनका जो है स्वागत करता है और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमने तुम लोग को इसलिए सुनाई क्योंकि इस समय पे बड़ी परेशानियां आ रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 13 सितंबर को जो पेपर होना है, हो सकता है वो पेपर भी आगे टल जाए, अक्टूबर में चला जाए, हो सकता है नवंबर में चला जाए। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल पिल के 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ें, पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ओमेगा में जो टेस्ट चल रहे हैं सैटरडे और संडे को, वो देते रहिए। हम लोग जो रिवीजन करा रहे हैं वो करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा, आज जो फिर गड़बड़ हुआ मामला कुछ, अब मैं रिकॉर्डेड करके आप लोगों को डालूंगा। तो आज के लिए मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और बस इतना ही कहूंगा कि पढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो, जुटे रहो। पेपर 13 सितंबर को हो या पेपर आपका अक्टूबर या नवंबर में हो, पेपर होगा, इस बात की गारंटी है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा नीट और IIT में। सो ओके भाई, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि अब ये चालू नहीं होगा तो मैं फिर रिकॉर्डेड वीडियो कल बेटा आप लोग को इसके आगे डाल दूंगा। ओके, ये कहानी अच्छी लगी, मजा आया? एक अच्छी कहानी थी और रियल कहानी थी, ध्यान रखिएगा। तो डरना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। सो ओके, थैंक यू।